Good morning, class. Uh, good. Today we are going to discuss the next session that is maintain workplace safety. Actually, workplace safety जो है it's a very major factor. जब whenever we are going to plan or whenever we are going to set up our offices. This includes fire safety, fall and slips, electricity safety, use of first aid and all. Every organization must follow a standard set of safety rules and procedures. These rules must be stated and displayed clearly at important areas so that employees and guests within your offices or clients within your offices can read and can understand the importance and the rules for your safety at workplace. All employees must be given a demonstration and training to follow safety rules, and in which all the employees have to train for the accidents which occurs accidentally within your office. So basic fire safety rules in an organization are: fire escape plan must be installed at proper level. अगर कभी आग लग जाती है या फिर कोई फायर इंसिडेंस हो जाता है तो किस तरह से ये ड्रिल होना बहुत ज़रूरी है. फायर सेफ्टी ड्रिल होना बहुत ज़रूरी है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को पता हो, ये ना हो भगदड़ मच जाए, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है. सो प्लान होना चाहिए कि अगर फायर होता है तो कैसे एग्जिट करना है, एग्जिट नंबर 2 नंबर 1 से करना है, 2 से करना है, किस तरह से मतलब चीज़ों को मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स होना चाहिए. मतलब ये मैंने जैसे भी आपको बताया फायर सेफ्टी ड्रिल्स होनी चाहिए जिनके थ्रू ये होता है कि सबको ये पता रहता है कि यूज्ड टू हो जाते हैं कि अगर ऐसे फायर लगता है या आग होता है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली. जैसे आग बुझाने वाले जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर आपके वाटर पाइप्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, या आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. पता चला जब उनकी ज़रूरत पड़ी वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स. वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस होता है उसमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए प्रॉपरली. एग्जॉस्ट फैंस, एसीज वगैरह इंस्टॉल्ड होने चाहिए. फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई. ऐसा ना हो कि आपका जो फ्लोर है वो गंदा हो या फिर स्लिपरी हो, वाटर या ड्राई ना हो. उसमें क्या होता है कि कोई भी स्लिप हो सकता है. ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन. कहीं पर अगर ऑयल गिर गया है या फिर कहीं पर डस्ट है या फिर कुछ भी आपको अगर दिखता है तो आपका जो क्लीनिंग स्टाफ है वो उसको प्रॉपरली इमीडिएटली क्लीन कर दे. स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स. हर जगह पे आपका जो एरिया है वो स्मोक अलार्म से कवर होना चाहिए. ये नहीं कि एक कोने में आपने लगा दिया है और वहाँ तक स्मोक जा ही नहीं रहा है. सो उसको प्रॉपर इंटरवल में कि वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, और स्मोक वगैरह अवॉइड करवाएं और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए स्मोक्स वगैरह को जहाँ पर वर्क प्लेस होता है, क्योंकि उससे फायर इंसिडेंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स
approved by a recognized organization must only install, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं क्वालिटी वाइज बड़े कई बार चीप प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फायर या फिर शॉर्ट सर्किट्स हो जाती हैं जिनमें, तो ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। डैमेज्ड एंड हैजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली, कोई भी इक्विपमेंट जो आपका ख़राब हो गया है या फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई है या फिर वो डैमेज हो गया है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करें, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्राइड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज, कोई भी जो पुराना है और जो स्विचेस ख़राब हो गए उनको इमीडिएटली चेंज करें। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल, कुछ भी जैसे जो चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से दूर रखना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट या फिर जो फायर इंसिडेंसेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। टेक केयर दैट द आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, भाई अब आपने एसी लगा दिए हैं बट आपका लोड कम है या फिर आप हीटर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप और कोई ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कर रहा है और आपके पास जो वायर्स हैं वो लो ग्रेड की वायर्स हैं, तो वो उनके लोड को बियर नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए क्या हो कि टेक केयर दैट द आउटलेट सर्किट्स शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ फर्स्ट एड, ये सभी जानते हैं वैसे। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमम हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, तो उसके लिए किट होती है। आप फर्स्ट एड किट हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव फर्स्ट एड किट टू हैव all necessary item, make sure to check for the expiry of medical related items। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ensure the injured to remain calm and not to panic, किसी को चोट लग जाए तो उसे भाई शांत रखें और पैनिक ना करें। keep them warm if they are under shock, उनको उठाए रखें, जगाए रखें, उनसे बात करते रहें। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक इंजरी और नेक इंजरी, अगर किसी का भाई बैक और कमर या गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको मतलब रश ना करें, उनको उठा के ले जाने की कोशिश ना करें, जिससे उनको और डैमेजेस हो सकते हैं। A worker may face occupational hazards at workplace, हो जाता है जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनके कुछ ऑक्यूपेशन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, उनके जो काम कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम हो गई, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो भी एज एन एक्सीडेंट कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसीज। एन एक्सीडेंट is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecautioned results output, या फिर हम कह सकते हैं it can be defined as an unfortunate incident that occurs unintentionally caused results or injury or unwanted results। तो एक्सीडेंट हुआ है जो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और एक्सीडेंट्स आर नेवर प्लान्ड, कभी भी प्लान नहीं होते हैं और इंटेंशनली नहीं होते हैं। जैसे कोई जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टेयरकेस से नीचे आते हुए कोई स्लिप हो गया और वो ऊपर से नीचे आ गया, या फिर आप कोई पर्टिकुलर बंदा किसी बालकोनी में लास्ट में खड़ा है और उसने दीवार पे या फिर रेलिंग पे हाथ रखा है, रेलिंग स्लिप हो गया, तो दिस टाइप ऑफ इंसिडेंसेस आर कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स। Now next is what is emergency, any unexpected situation that needs immediate action and reaction is called emergency। ये सभी को पता है और बहुत कॉमन सा टर्म है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। ऑफिस में क्या किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट, फायर, ऑल आर एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल डिजीज इलनेस से आप कोई पर्टिकुलर फार्मा कंपनी है जो
मेडिसिन बना रही हैं, वहाँ पर एक गैस लीक हो गई है, वो गैस ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इल कर दिए या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया है, तो दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज कॉमन थिंग। क्लिनिकल एक्सीडेंट्स, कुछ पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए ब्लास्ट हो गया है और उससे पूरे उसमें सब उससे इंजरी हो गई है, तो दैट। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स, खेलते हुए अगर कोई चीज़ चोट लग गई है, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, टांग आपकी लेग ब्रेक हो गई है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट। Workplace accidents may include injuries that are caused to the worker due to fell, slip and trips. ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। An emergency situation is one that threatens the employees, customers और the public। मान लिया बाहर से कोई आ गया और उसके पास गन है और वो सबको डरा रहा है, तो that is also considered as an emergency। Disturbs और shut down the operation, किसी ने आके जल्दी से एकदम आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जो स्विचेज है, मेन कंट्रोल्स है, उनको बंद कर दिया और उस पर हैंड ओवर ले लिया या बोले उसको टेक ओवर कर लिया, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इमरजेंसी सिचुएशन। कॉज फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज अगर हो रहा है, किसी चीज़ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज। Emergency that require evacuation include fire and explosion, flood, earthquake, tornado, toxic material release, civil disturbance, and workplace violence. That all are considered as high risk. अब नेक्स्ट है कि एक्सीडेंट्स को हैंडल कैसे करना है। हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। Accident must be handled carefully. The accident should be handled compassionately without assessing blaming on others. ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो गया और आप उसको हैंडल करने की जगह दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं, उनको इंसिडेंट्स को आप इन्वेस्टिगेशन में लग गए हैं, और जो एक प्रॉपर जो एक्सीडेंट हुआ है जिसको हमें केयर चाहिए या जिसको एमरजेंसी एक्ट्स चाहिए, हम उनको ना देख के और क्या करने लगे हैं, आपस में लड़ने लग गए हैं, आपस में एक दूसरे को ब्लेम एंड गेम कर रहे हैं। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स। इमीडिएट कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। स्टे अलर्ट, पे अटेंशन टू एंड फॉलो एमरजेंसी ड्रिल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं दैट यू हैव टू फॉलो टू अवॉइड और टू हैंडल एक्सीडेंट विद इन आवर वर्क प्लेस। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हैजार्ड्स एंड सोर्स ऑफ हैजार्ड्स क्या क्या है। An organization can face some health hazards that could put the lives of the employees in danger. Hazards can be of different types depending on the industry and the environment in which the employee work. The different type of hazards included, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, यानी जिनके कारण जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती हैं, और हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना, जैसे कोई इंडस्ट्री दिवाली के पटाखे बना रहे हैं तो वहाँ पर फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, केमिकल रिलीज़ हो सकता है, केमिकल गैसेस हो सकते हैं, फिजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे हैवी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हैवी वर्कलोड, हैवी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। मैकेनिकल हो सकती है, मैकेनिकल में किसी एम्प्लॉय का हाथ मशीन में आ गया या फिर कोई भी किसी तरह की भी इस तरह की फिजिकल, ये 4 चीज़ें हमने डिफाइन की हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ हैजार्ड। चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन। हमें वर्क स्टेशन में एक चेकलिस्ट रखनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि सब चीज़ ठीक चल रहा है। जैसे
वो चेकलिस्ट क्या है? द वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूज़र टू ऑल्टर पोजीशन कंफर्टेबली। अगर कंफर्ट नहीं है, यूज़र को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उससे 2 मशीनें आपने लगा दी हैं और स्विच करना है यूज़र्स को फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, और वहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि वो इजीली मूव कर सकें, या जो सामान को लेके जाना है वो इजीली नहीं ले जा सकें, तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा है प्रोवाइड एडुकेट लाइटनिंग। लाइट पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है या फिर विजिबिलिटी लो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हैव विंडो फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल। ऐसा नहीं है कि खिड़कियां तो हैं, मान लिया आपने ओपन विंडोज़ लगा दी हैं और बाहर से इतनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है कि अंदर देखने में प्रॉब्लम हो रही है या सन आँखों में पड़ रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन से भी हमें टैकल करना चाहिए। तो बी स्पेशियस है ना, व्हेन वर्क स्टेशन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उसको सफिशिएंट स्पेस सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्प्ले स्क्रीन शुड डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर। जब हम कंप्यूटर पे अगर हम काम कर रहे हैं या फिर कोई डिस्प्ले स्क्रीन पे हम काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो मतलब अच्छे बड़े लेवल में और दिखने चाहिए। उसमें जो इमेजेस आ रही हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। हैव ईजिली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। उसमें कंट्रास्ट और ब्राइटनेस जो है वो भी एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी कि ईजिली रीडेबल होना चाहिए। बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन। वही है, सिंपल स्क्रीन जो है क्लियर होना चाहिए, रिफ्लेक्शंस नहीं होने चाहिए, ग्लेयर्स नहीं होने चाहिए। यूज़ अ सेपरेट बेस स्टेशन फॉर द स्क्रीन और एन एडजस्टेबल टेबल। कुल मिला के इसका जो वो है कि स्क्रीन जो है आपके कंफर्ट लेवल पे होनी चाहिए, ब्राइटनेस होना चाहिए, आपको सूट करना चाहिए जो उसका ब्राइटनेस लेवल है, ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस नहीं होने चाहिए, एक प्रॉपर हाइट पर होना चाहिए। कीबोर्ड जिस पे हम काम कर रहे हैं, अगर हम वर्क स्टेशन, टू बी एबल टू टिल्ट ईजिली, उसको आराम से कहीं भी अपने कंफर्ट लेवल पे सेपरेट स्क्रीन उसको अलाउ होना चाहिए। स्पेस इन फ्रंट ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट और द हैंड और आर्म। जो हाथ होते हैं जिन्हें हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो उस समय प्रॉपरली सपोर्ट उसको मिलना चाहिए। हैव अ मैट सरफेस होना चाहिए जिससे माउस वगैरह जो है क्लियरली चले और जो आपका हैंड है वो भी अच्छे से रखा जा सके। हैव क्लियरली विजिबल सिंबल्स ऑन द की पूरा क्लियर हो, जिस पे लिखे हुए हैं जो सिंबल्स वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। नाउ द वर्क प्लेस शुड, जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? वर्क प्लेस सरफेस शुड प्रोवाइड एडिकेट स्पेस फॉर द यूज़र, हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस। ऐसा ना हो कि फर्स्ट जो है चमक रहे हैं जोर जोर से, या टेबल आपका और या उसके पीछे की जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। कीबोर्ड और स्क्रीन वगैरह का साइज़ ऐसा होना चाहिए जिससे इजीली हम उससे इंटरेक्ट कर सकें। हैव ए स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर विच शुड बी एट सम लेवल एट द स्क्रीन एट द सेम व्यूइंग डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरह से वर्क प्लेस सेफ्टी को हम मेजर कर सकते हैं या फिर किस तरह से एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, और एडुकेट इन चीज़ों को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और किस तरह से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द डॉक्यूमेंट फॉर योर रिविज़न. So thank you very much.